इंसान को 2 साल लगते हैं सिर्फ बोलना सीखने में, लेकिन पूरी ज़िंदगी कम है सिर्फ ये जानने के लिए कि क्या नहीं बोलना। कहा जाता है कि जिस्म में सिर्फ ज़ुबान में हड्डी नहीं होती, लेकिन ये आपकी हड्डियां तोड़वा सकती है। मेरी आज की वीडियो हर इस पाकिस्तानी के लिए है जो कि सीखना चाहता है कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। कहा जाता है वाइस मैन स्पीक बिकॉज दे हैव समथिंग टू से एंड फूल स्पीक बिकॉज दे हैव टू से समथिंग। बोलना हमारा कौमी बीमारी है। किसी बस ट्रेन में आप चले जाएं, किसी होटल रेस्टोरेंट में चले जाएं, किसी नाई की दुकान या चौपाल पे चले जाएं, इन सब जगहों पर आपको पूरे पाकिस्तान की तमाम हिस्ट्री मिल जाएगी। लोग मुल्क चलाने से लेकर प्राइम मिनिस्टर काकड़ तक ये सब बता देंगे कि इस मुल्क को कैसे चलाना है, हुकूमत कैसे बनानी है, कैसे गिरानी है, कौन सी सियासी पार्टी कैसी है, महंगाई कम करना के तमाम तरीके बता देंगे। शादी के बाद शाहीन अफरीदी स्लो हो गया, इतनी आला सोच आपको हर जगह मिलेगी। अगर इमरान खान उनसे मशवरा कर लेते तो शायद उनकी हुकूमत बच जाती। ये लोग बस ट्रेन से नीचे उतरने से पहले बिल गेट, मार्क ज़करबर्ग और अंबानी सब का कच्चा चट्टा खोल देंगे। अक्सर लोग बोलते हैं मेरी तो कोई सुनता नहीं। वालिद बोलेंगे बच्चे मेरी नहीं सुनते, बच्चे कहेंगे वालिद हमारी नहीं सुनते। हर आदमी चाहता है कि उसकी सुनी जाए, कोई किसी की बात सुनना नहीं चाहता। लोग हमेशा अच्छा स्पीकर बनना चाहते हैं, कोई भी अच्छा लिसनर नहीं बनना चाहता। यूट्यूब पर स्पीकर बनाने के हज़ारों तरीके हैं, लेकिन ये नहीं सिखाया जाता हाउ टू बिकम अ लिसनर। कहा जाता है लिसनर इज़ गोल्ड, स्पीकिंग इज़ सिल्वर। इस दुनिया में बोलकर कोई बड़ा नहीं बना और ना सीख सका। याद रखें, जो ज़्यादा बोलता है वो कम फ़ायदे में रहता है। आप कभी अपनी खामोशी पर नहीं पछताओगे, हमेशा बोलने पर ही पछताओगे। द पर्सन हु स्पीक लास्ट बेनिफिट द मोस्ट एंड हु स्पीक मोस्ट बेनिफिट द लीस्ट। कभी ज़्यादा बोलना मौत की वजह बन सकता है। मैं आपको एक ऐसा वाक़या जो 1825 में हुआ सुनाता हूँ। निकोलस I रूस का बादशाह बना तो मुल्क में बगावत हो गई। इसने बगावत कुचलने के लिए एक अहम लीडर अंदरती को सज़ाए मौत का हुक्म दे दिया। दिलचस्प वाक़या ये हुआ कि अंदरती की जैसे ही रस्सी से बांध का तख्तादार पर लटकाया गया, इसकी रस्सी टूट गई और वो ज़मीन पर गिर गया। इस वक्त ऐसी बातों को खुदा की करनी माना जाता था। माना जाता था कि खुदा ही नहीं चाहता कि इसको मौत की सज़ा दी जाए। ऐसे बंदे को माफ़ कर दिया जाता था। जब वो नीचे गिरा तो उसे चोट तो लगी, लेकिन वो चिल्लाकर मजमे से बोला, तुम लोगों ने देखा कि रूस वालों को रस्सी भी बनानी नहीं आती। एक एलची ये खबर लेकर निकोलस I के पास गया और कहा, अब उनकी सज़ाए मौत नहीं दी जा सकती क्योंकि ये खुदा का फ़ैसला है। इसने एलची से पूछा, इस वाक़ये के बाद अंदरती ने कुछ कहा। उसने कहा कि वो कहता है कि रूस वालों को तो रस्सी भी बनाना नहीं आती। बादशाह ने माफ़ीनामे के 2 टुकड़े कर दिए और कहा, अगर ऐसी बात है तो हम उसकी बात को गलत साबित करके दिखाएंगे। अगले दिन उस बंदे को फांसी दे दी गई और रस्सी ना टूटी। ज़्यादा बोलना आपकी मौत का सबब भी बन सकता है। मुंह से निकले अल्फाज कभी वापस नहीं आ सकते। लोग अपना नुकसान भूल जाते हैं, लेकिन अपनी इंसल्ट नहीं। हमें खुदा ने बोलने का बहुत बड़ा तोहफा दिया है। अपने आप को एक्सपोज करने का, इमोशन बताने का, अपना आइडिया ज़ाहिर करने का। खामोशी इख्तियार करना दब जाना नहीं,
क्योंकि हर बंदा हर बात के जवाब का मुस्तहिक नहीं होता। जब आप सुनते हैं तो बहुत कुछ लर्न करते हैं। कहा जाता है खामोशी अक्लमंद का जेवर और अहमक का बरम है। मैं इस वीडियो में आपको खामोशी के फ़वाइद बताता हूँ। जब आप किसी को सुनते हैं तो वो अपनी इम्पोर्टेंस समझता है कि उसे सुना जा रहा है। किसी को इम्पोर्टेंस देकर आप इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ये स्किल आपको इम्पोर्टेंट बना देती है। कुछ अर्सा खामोश रहने के बाद जब आप बोलते हैं तो लोग आपकी बात को अहमियत देते हैं। आप लोगों को रीड करना सीख सकते हैं। सुनने से आप जान सकते हैं कि वो अंदर से क्या कह रहा है। मैं आपको और एक अहम बात बताता हूँ। अगर ज़रूरी नहीं है तो ये ज़रूरी है कि ना कहा जाए। रिपीट करता हूँ, अगर ज़रूरी नहीं है तो ये ज़रूरी है कि ना कहा जाए। पहले आपने सुना होगा कि लोग पूरा पूरा दिन खामोश रहते थे, लेकिन आज हर आदमी बोलना चाहता है। खामोश रहना बहुत बड़ी स्किल है, उसे ज़रूर सीखें। कहा जाता है ज़बान बंद रखें, आँखें और कान खुले रखें। मेरी इस वीडियो के मुतल्लिक़ कमेंट्स ज़रूर दें। शुक्रिया।